एक चीज़ अच्छा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना भूल गया था कि जब आप अपना एड सेट बना लेंगे तो एड सेट बनाने के बाद आप वापस कैंपेन लेवल पर आएंगे। कैंपेन लेवल पर आने के बाद आप पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे। एड सेट लेवल के ऊपर ही पब्लिश बटन पर क्लिक मत कीजिएगा। इससे आपका सिर्फ एड सेट पब्लिश होगा, कैंपेन पब्लिश नहीं होगी। जबकि जब आप कैंपेन लेवल के ऊपर आकर पब्लिश करेंगे तो इसके अंदर जितने एड सेट्स हैं सबके सब पब्लिश हो जाएंगे। मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि ये हमारा फेज़ वन है जो हम 3 दिन चलाएंगे। ये 3 दिन इनिशियल डेज हैं, सही है। ये ज़्यादा भी हो सकता है एज़ पर एनालिसिस। अभी हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसको हमें और आगे लेके जाना है या फिर नहीं लेके जाना। इसको हम चलाएंगे 5 दिन। तो अब जब आप 3 दिन गुजार लेंगे, 3 दिन गुजारने के बाद आप फेज़ वन की जो कैंपेन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एडसेट के टैब में आ जाएंगे। याद रखिएगा कि एडसेट के टैब में आने से पहले आपने अपनी कैंपेन सेलेक्ट की हुई हो, वरना अगर आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो एडसेट टैब के अंदर आपको सारी कैंपेन्स के एडसेट्स नज़र आ रहे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे अपनी कैंपेन सेलेक्ट कर लें, उसके बाद एडसेट टैब पर आ जाएं। अब ये आपको एडसेट्स आपके नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे सारा डाटा नज़र आ रहा है। अब इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है 3 दिन बाद, वो ये करना है कि ऐड टू कार्ट की कॉलम आपने देखना है और वो एडसेट के जिसके ऊपर एक भी ऐड टू कार्ट नहीं है उसको आप स्ट्रेट अवे कर देंगे बंद। उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अज्यूम करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ये एक एडसेट है जिसके ऊपर कोई ऐड टू कार्ट नहीं आया। ठीक है। एनिमल ये एक एडसेट था जिसके ऊपर कोई ऐड टू कार्ट नहीं आया। ये एक एडसेट था जिसके ऊपर कोई ऐड टू कार्ट। ये 3 एडसेट्स ऐसे थे कि जहां ना कोई ऐड टू कार्ट, कोई चेकआउट, कुछ नहीं है। इसको हमने किल कर दिया, खत्म। अब आप बाकी के एडसेट्स में से ये देखेंगे कि कौन से एडसेट्स हैं कि जिनके ऊपर परचेजेस आई हैं। आपने देखा कि भाई ये एक एडसेट है कि जिसके ऊपर परचेज आई है, एलईडी लैम्प। फिर ये एक एडसेट है, इसके ऊपर परचेज आई है। एडवांटेज ऑडियंस वाला एक एडसेट है जिसके ऊपर परचेजेस आई हैं। कितनी आई हैं, कितने की आई हैं, ये अभी नहीं देख रहे हम। अभी हम सिर्फ नोट डाउन कर रहे हैं जिसके ऊपर परचेजेस आई हैं। नाइट लाइट ये एक एडसेट है जिसके ऊपर परचेजेस आई हैं। और फिर अब आप ये देखेंगे कि कौन से एडसेट्स हैं कि जिसके ऊपर परचेज नहीं आई लेकिन एड टू कार्ट और चेकआउट्स आए। तो ये एडसेट रह गए लिविंग रूम, गिफ्ट, टेबल। ये 3 एडसेट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर एड टू कार्ड्स हैं, चेकआउट्स हैं, परचेज नहीं है। ये 3 एडसेट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर कोई एड टू कार्ट नहीं था, बंद हो गए। ये 4 एडसेट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर परचेजेस आई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर फेज वन के ऊपर आपको परचेजेस आनी चाहिए, लाजमी परचेजेस आनी चाहिए, क्योंकि आपने फेज जीरो के ऊपर जो 22,500 रुपया लगाया है क्रिएटिव टेस्टिंग के अंदर, वहां पर आपके पास परचेजेस आई हैं जब ही आप फेज वन पर आए। वो जो मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो के अंदर। तो यहां पर आपको मोस्ट लाइकली, अगर आप ये एडसेट्स आपके 10 बनते हैं तो उसमें से मोस्ट लाइकली 4 के ऊपर आपको परचेजेस आनी ही चाहिए। अभी कॉस्ट पर परचेज क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूंगा। अभी सबसे पहला काम तो हमने कर लिया, वो एडसेट्स बंद कर दिए। अब हमारा है दूसरा काम। दूसरा काम यह है कि वो एडसेट्स के जिनके ऊपर एड टू कार्ड्स आए हैं, चेकआउट्स आए हैं लेकिन परचेजेस नहीं आई, उनकी ऑडियंस को हम रिफाइन करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट है, ये एक इंटरेस्ट है। इसके ऊपर जो ऑडियंस का साइज है वो है 85 मिलियन, और इसके ऊपर हमारा बजट था डेली $5 का। तो इसने $5 डॉलर खर्च किए 85 मिलियन ऑडियंस साइज के ऊपर, एड टू कार्ड्स दे दिया, चेकआउट्स दे दिए। तो इसके अंदर इट मीन्स पोटेंशियल है कि ये आपको, अगर आप इसकी ऑडियंस को रिफाइन करें, ऑडियंस साइज को थोड़ा सा और कम करें, तो ये आपको परचेजेस भी दे दे। अब आप इस चीज़ को टेस्ट करेंगे, ये फेज वन ही रहेगा। फेज वन के ऊपर ही ये सारे काम आपने करने हैं, फेज टू पे अभी हम नहीं जाएंगे। ये फेज वन के ऊपर ही फर्दर हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी कैंपेन को। अब इसके अंदर एक्सटेंशन के अंदर आप क्या करेंगे कि आप इसको और नैरो डाउन करेंगे। अब आपने देखा गिफ्ट
अब यहाँ पर आप जाएंगे तो अब आपके पास डेमोग्राफिक्स का ऑप्शन है, बिहेवियर का ऑप्शन है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप और भी टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे डेमोग्राफिक के अंदर एजुकेशन लेवल है, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी है, स्कूल्स हैं, ठीक है, अंडर ग्रेड ईयर्स हैं, उसके बाद फाइनेंशियल के अंदर ये इनकम लेवल्स हैं। इसको आप टारगेट मत कीजिएगा, ये सिर्फ आप यूएस में टारगेट कर सकते हैं। लाइफ इवेंट्स है, एनिवर्सरी है, अवे फ्रॉम फैमिली है, नहीं है। अब जैसे मैं एनिवर्सरी के ऊपर आया हूँ और मैंने देखा वो लोग इस ऑडियंस के अंदर 85 मिलियन की ऑडियंस के अंदर वो लोग कि जिनकी एनिवर्सरी अपकमिंग 30 डेज के अंदर है, उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे डिफाइन फर्दर पे। अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो ऑडियंस साइज और बढ़ जाएगा आपका। तो आपको जाना है डिफाइन फर्दर। अब ये आप नैरो डाउन कर रहे हैं कि वो लोग के जिनका इंटरेस्ट गिफ्ट में है और फिर उनकी एनिवर्सरी भी आने वाली हो अगले 30 डेज के अंदर। कहाँ गए लाइफ इवेंट्स, ये रहे, विद इन 30 डेज। ये एक मैंने सेलेक्ट किया तो अब देखें 85 मिलियन से ये आ गया है तकरीबन 8 लाख पर। अब वो लोग के जिनका इंटरेस्ट गिफ्ट में है और वो लोग के जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है। अब मैं यहाँ पर और इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ। एनिवर्सरी के अंदर आके अब मैं 31 to 60 डेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या आ रहा है, अब ये 15 लाख पे चले गए। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं बर्थडेज भी हैं कि जैसे अपकमिंग बर्थडेज हैं, तो अब देखें 36 लाख पे चला गया। तो जब आप इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रहे हैं तो इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर जो आइडियल ऑडियंस साइज है वो है 1 मिलियन से 5 मिलियन। कोशिश करें कि इंटरेस्ट टारगेटिंग के ऊपर ऑडियंस साइज आपका 1 मिलियन से कम ना हो और 5 मिलियन से ऊपर ना हो। तो अभी ये हमारे पास जो ऑडियंस साइज निकल के आया है वो 36 लाख का है, 3.6 मिलियन, जो कि परफेक्ट ऑडियंस साइज है हमारे बजट के हिसाब से। तो अब हमने इसको फर्दर रिफाइन किया और अब इसको हम 3 दिन और टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसी कैंपेन में एडिट नहीं करेंगे इसको, आप इसकी एक अलग कैंपेन बनाकर वहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। तो अब जैसे मैंने देखा कि ये जो था इसकी मैंने ऑडियंस रिफाइन कर दी, इसको मैं ए आर लिख देता हूँ। तो मैं ए आर लिख देता हूँ कि ऑडियंस इसकी रिफाइन की है मैंने, सेव टू ड्राफ्ट। इसकी ऑडियंस मैंने रिफाइन की है, इसकी ऑडियंस मैंने, सॉरी ये तो हो गया, टेबल एंड फर्नीचर। अब मैंने इन तीन की ऑडियंस रिफाइन की है, ठीक है। अब ऑडियंस रिफाइन आप अपनी प्रोडक्ट के लिहाज से ये सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे अभी हमने डेमोग्राफिक्स की बेसिस के ऊपर ऑडियंस को रिफाइन कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर रिलेशनशिप स्टेटस, ऑल पेरेंट्स, अभी यहाँ पर ये आपको वो लोग के जो माँ बाप हैं अप टू 12 मंथ्स के, तो इस तरीके से भी आप इंटरेस्ट हम देख चुके हैं। बिहेवियर्स हैं इसके अंदर, डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस हैं, ये सारे ऑप्शंस ना आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे एनिवर्सरी विद इन 61 to 90 डेज, तो ये कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन हैं। एक्टिविटीज़ हैं कि नया बिजनेस एक्टिवली नए बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं जो अभी एक्टिव है विद इन 12 मंथ्स। तो इस तरीके से बहुत सारे शॉप के एडमिन हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो है ना, आप इसकी बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि अब जो एक्सपर्ट्स हैं जो रहते हैं कहाँ पे, पोर्चुगल में। फिर यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, नेटवर्क कनेक्शंस हैं, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज हैं ये, ठीक है। परचेज बिहेवियर, इंगेज शॉपर्स के जो इंगेज होते हैं शॉपिंग में, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। अभी जैसे सॉकर फैंस आ गए, तो ये बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरीज आपको मिलती हैं। इसकी बेसिस के ऊपर भी आप इसको और फर्दर नैरो डाउन कर सकते हैं, इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर भी कर सकते हैं। अब जैसे ये टेबल है, इसके अंदर किसी का इंटरेस्ट हो और साथ लैंप के अंदर भी इंटरेस्ट हो, एलईडी लैंप के अंदर भी इंटरेस्ट हो। अब देखें क्या बन गया ऑडियंस साइज, 4.2 मिलियन। ये एक आइडियल ऑडियंस साइज है।
तो ये एड सेट जो आपका चल रहा था पहले, इसके ऊपर क्या था, 46 मिलियन था। इसने आपको ऐड टू कार्ड्स दे दिए, परचेजेस दे दी। तो जब आपने इसको फर्दर नैरो डाउन किया तो इसने, ये आ गया 4.6 मिलियन पे। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको परचेजेस देना शुरू हो जाएगा। तो अब इस तरीके से नैरो डाउन करके आप इसको 3 दिन और चलाएंगे। ये 3 हेडसेट हो गए। और अब यहाँ पर आप आ जाएं परचेजेस के ऊपर। अभी मैं एक अलग कैंपेन बनाकर आपको स्ट्रक्चर इसका बताऊंगा। अभी सिर्फ हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये और ये वाला, ये 3 हेडसेट्स जो हैं, ये फर्दर हम 3 दिन और आगे लेके जाना है इसको हमें। तो अब परचेज वाले जो आपके हेडसेट्स हैं उनको आप नहीं छेड़ेंगे। उनको आप 3 दिन और चलने देंगे, जब तक आपके ये एड टू कार्ट वाले हेडसेट जिसको आपने नैरो डाउन किया है उनकी टेस्टिंग हो रही है। तो अब ये जो आपके पास परचेजेस आई हुई हैं इन 4 हेडसेट्स के ऊपर, इनको 3 दिन का वक्त और मिलेगा ताकि और बेहतर आपको पिक्चर क्लियर हो। तो यहाँ अभी आप क्या करेंगे, अपनी कैंपेन को एक नई कैंपेन के अंदर इसको लेके जाएंगे। इसको आप अभी बंद कर देंगे, ठीक है, जिनकी ऑडियंस आप रिफाइन कर रहे हैं। और उसको आप डुप्लीकेट कर देंगे न्यू कैंपेन के अंदर, और उस कैंपेन का आप नाम दे देंगे AR टेस्टिंग, या अपनी समझ के लिहाज से कुछ भी नाम दे देंगे। ये फेस चेंज नहीं हुआ है, ये उसी कैंपेन को आपने 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया, ठीक है। तो ये आपका PKR, ये बनेगा टोटल 1500 पर हेडसेट है। वही सेम बजट हम रखेंगे $5 वाला। और ये 3 हेडसेट हैं तो ये 4500 पर डे। तो ये 4500 पर डे आपका बजट है टोटल। और ये चलेगा 3 दिन। तो 3 दिन चलने के बाद ये जो आपका पैसा लेगा वो लेगा 13,500 रुपया, ठीक है। तो ये आपकी AR टेस्टिंग, PKR ये, और यहाँ पर आप इसको फेस 1 एक्सटेंशन कह दें। नंबर ऑफ कॉपीज 1 बनेगी। अब ये आपकी नई कैंपेन बन गई दूसरी। अब ये जो कैंपेन है, ये कैंपेन आपकी जो ऑडियंस रिफाइन की है उसकी टेस्टिंग है 3 दिन की। इसको भी आप यहाँ पे डेज कहते हैं। फेज ये वही चल रहा है, फेज 1, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन है फेज 1 की है। और जो फेज 1 था इसके अंदर, जो फेज 1 था इसके अंदर आपके पास ये हेडसेट्स चल रहे हैं कि जिनके ऊपर परचेजेस आई हुई थी। तो अभी अगर इनके ऊपर परचेजेस आई हुई हैं तो आप जब 3 दिन इनको और देंगे तो फिर और आपको बेटर पिक्चर इसकी क्लियर होगी। उसके बाद फिर हम इसके आगे का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो ये था एक सिनेरियो। अभी बहुत सारे सिनेरियोज उसके साथ हो सकते हैं जो आपके पास फेज 1 के ऊपर होंगे आपके साथ। तो ये था फर्स्ट सिनेरियो कि जिसके ऊपर आपके पास ये आएगी सिचुएशन, तो आप एक्सटेंशन पे जाएंगे 3 दिन की, जो अभी हमने डिस्कस किया था।